महाराष्ट्र के नासिक से ऑक्सीजन लीक पर बड़ी खबर। जाकिर हुसैन अस्पताल में 11 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन लीक से सप्लाई में रुकावट आई। मरने वाले सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। टैंक में वाल्व की खराबी से ऑक्सीजन लीकेज हुआ और इसके चलते वेंटिलेटर में ऑक्सीजन का जितना प्रेशर चाहिए था वो मिला नहीं और वेंटिलेटर पर जो 11 पेशेंट्स थे वो जान से चले गए। इसको लेकर परिजनों में खासा गुस्सा है। अस्पताल प्रबंधन वाल्व की खराबी कहकर पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन असल में ये मेंटेनेंस में हुई बड़ी लापरवाही है। 11 लोगों की मृत्यु, जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि 11 लोगों की मृत्यु, पेशेंट की मृत्यु उसमें हुई है। अभी पूरी जानकारी मुझे अभी तक मिली नहीं है, लेकिन अभी 10-15 मिनट के बाद में इस घटना की मैं पूरी मालूमात लेने की कोशिश करूंगा। और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में आगे चलकर कोई भी हॉस्पिटल में ना हो, कहीं भी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब मिलके इसके बारे में एक फैसला करेंगे। ये कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी उन तक पहुंची है वो ये है कि 11 लोग मारे गए। ये कह देना बहुत आसान होता है, 11 लोग मारे गए। अंदाज़ा लगाइए, जिसका कोई अपना आप इस दुनिया में नहीं रहा, कौन जिम्मेदार है इस मौत के लिए? क्या कोई इस तरह की लापरवाही अफोर्ड कर सकता है जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये है ऑक्सीजन का वो समझ लीजिए कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन को कंटेन करके रखा जाना है। ये बड़ा कंटेनर है। यहां से पाइप के जरिए अंदर अस्पताल में मरीजों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाना था, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को भी और वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों को भी। लेकिन क्योंकि यहां ये लीकेज हो गया, और लीकेज के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? वाल्व में खराबी आ गई। वाल्व ये इंश्योर करता है कि जब ऑक्सीजन को इन बड़े कंटेनर्स के अंदर स्टोर किया जा रहा हो तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ तो जाए, लेकिन बाहर की तरफ आते हुए ऑक्सीजन को वो वाल्व रोक ले और ऑक्सीजन कंटेनर से बाहर ना निकलने पाए। लेकिन वाल्व में खराबी आ गई, जाहिर है इसकी वजह से ये ऑक्सीजन लीकेज शुरू हुआ। लेकिन वाल्व में खराबी क्यों आई होगी? इस तरह की जगहों पर यह इंश्योर किया जाता है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस किया जाए। एक खास समय बाद ये तमाम चीजें जो खराब हो सकती हैं उनका ध्यान रखा जाए, जिसमें से एक वाल्व भी है। उसको चेक किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि इससे लीकेज तो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। वो नहीं किया गया और उस वजह से ये हुआ, और क्योंकि ये हुआ तो ये हो गया। 11 लोग नहीं रहे, 11 बेशकीमती जिंदगियां इस घनघोर लापरवाही ने छीन ली। पूरे देश में कोने कोने से खबरें आ रही हैं जहां स्कैर्सिटी की वजह से, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन उपलब्ध भी थी, उसके बावजूद 11 लोग मारे गए। और ऑक्सीजन सपोर्ट में जो लोग हैं उनकी हालत आप देख रहे हैं वो बेहद खराब है। इन दो तस्वीरों में आपको ये दिखाई देगा कि टैंक से ऑक्सीजन लीक हो जाना जहां कुछ लोगों के लिए महज एक घटना हो सकती है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये जीवन और मौत के बीच का फर्क बन गया। चंद्रकांत पाटिल, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत जी, क्या जानकारी आप तक पहुंची? और ये तो लापरवाही के इंतहा है। एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत बड़ा हादसा है। और गत 2 महीने में ये 8वीं घटना है कि जिसमें कई छोटे बच्चे का हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें 10 बच्चे मर गए। किसी मुंबई के कोविड सेंटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें 8-10 लोग मर गए। अभी ऑक्सीजन लीकेज सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और गवर्नमेंट किसी को साथ में लेकर, जिनकी कोविड के अलग अलग विषयों में जानकारी है, उनको साथ में लेकर काम करना नहीं चाहती। हमने ये चाहते कि बीजेपी को साथ मिले। कई बड़े रिटायर्ड मिलिट्री मैन होते हैं, बड़े रिटायर्ड पुलिस मैन होते हैं, ऐसे सारे लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो पूरा 11.5 करोड़ का महाराष्ट्र बहुत संकट में है। लेकिन पाटिल साहब, ये तो ब्लैंकेट एक तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अभी इसकी बात करें, जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, आप तक क्या, क्योंकि हम तक जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक वाल्व लीकेज है, और वाल्व लीकेज है मतलब वाल्व खराब हो गया। वाल्व खराब हो गया मतलब मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया।
और अब तो ये मौत का आंकड़ा और बढ़ गया चंद्रकांत पाटिल साहब, 22 लोग मारे गए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई किसी का किसी और ध्यान नहीं है, कोई उसमें अंकुश नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 1.5-2 महीने में 8 घटना हुई, उसका न कोई जांच, न कोई जांच अहवाल, न कोई एक्शन, न कोई सजेशन। तो अभी इस विषय में भी सरकार एक कमेटी बिठाएंगी और इसका रिपोर्ट कब आएगा मालूम नहीं। तो सारी लापरवाही चल रही है। तो इस लापरवाही के समय क्या आप लोग सजेशन, आपने कहा सजेशन ले नहीं रहे, वो क्या आप लोग सजेशन जाके दे रहे हैं? लगातार आपको महाराष्ट्र की जितनी जानकारी होगी, तो विरोधी पक्ष के नाते हर विषय में हम हमारे सजेशन दे रहे हैं। जैसे ये मेरी सजेशन है कि भाई मंत्रालय में कंट्रोल टावर बनाओ, और समझो पवार साहब जैसे जिन्होंने बड़े बड़े हादसों में काम किया है, बड़े बड़ी दुर्घटना में काम किया है, वो बीमार है तो घर में सेटअप लगाओ। गडकरी जैसे लोगों को मुंबई बुलाओ, विनती करो। राज ठाकरे जैसे लोगों को कहो कि भाई अब राजकारण पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, आप हमको सहयोग दो। कई लोग हैं, तो ये सजेशन वो मानेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट सजेशन है, लेकिन ये बहुत आदर्श स्थिति वाला सजेशन है चंद्रकांत पाटिल साहब। काश के ऐसा हो पाए कि इस समय पॉलिटिकल डिफरेंसेस को किनारे रखकर सब एक जगह मौजूद हों, वॉर रूम जैसा बने और युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई हो। 11 लोग, 22 लोग, इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और देखिए कितनी जानलेवा लापरवाही यहाँ हो रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। शिवांगी हमारी संवाददाता हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शिवांगी, 11 से 22 हो गया, मुझे डर है ये आंकड़ा और ना बढ़े। बिल्कुल दिनेश, हम लगातार ये बात कह रहे हैं और अब ये कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि देखिए कैसे 11 लोग शुरुआती ये आंकड़े आए थे, हमने तभी आपको कहा था कि ये आंकड़े बढ़ेंगे। 150 लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इसमें से 23 से 25 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पे थे। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई शुरुआती दौर में ये पता चला कि 10 से 11 लोगों की मौत हो गई है, पुष्टि हो गई। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा और अब आधिकारिक पुष्टि की गई है कि 22 लोगों ने बिना कारण सिर्फ प्रशासन की और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवाई है। ये शर्मनाक है और ये सवाल भी खड़े करता है कि आखिर ऐसी स्थिति में जब एक दिन अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो जानकारी मिली है वो 11 लोग, और अब तो जाहिर है ये बहुत बड़ी दुर्घटना साबित हो रही है। 22 लोग नहीं रहे हैं और अभी ये आंकड़ा कितना बड़ा और हो सकता है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर कोरोना पेशेंट्स थे, कई ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और कई वेंटिलेशन पर थे। शिवांगी हमारी संवाददाता और ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। शिवांगी, इस बारे में एक बार फिर से आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या वहाँ से लोगों को किसी वैकल्पिक जगह पर ले जाने के बारे में कुछ किया जा रहा है, क्योंकि केओस मच गया होगा। 22 लोग अचानक जब वहाँ नहीं रहे होंगे, परिजन प्रबंधन एकदम अजीब स्थिति बनी हुई होगी वहाँ पर। त्राहिमाम मचा हुआ है और परिवारजन तो जो उम्मीद लगाए थे कि एक ऑक्सीजन आने के बाद कहीं न कहीं उनके जो परिजन हैं उनकी जान बचेगी, आज वो उनके बीच नहीं है और बाकी के परिजन इस चिंता में है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहां पर उनकी जान बचाई जा सके। और उसके बाद प्रशासन को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि और जितनी भी जगह पर इस तरह के टैंकर्स हैं या वॉल्व हैं उनको ठीक किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए। एक लापरवाही की वजह से अगर इतने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, लेकिन जिन परिजनों ने अपने अपनों को खोया है उसका जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में इस तरह की बड़ी लापरवाही लगातार हम देख रहे हैं। राजनीति भी शुरू हो गई है, हालांकि सभी राजनेताओं को इस वक्त एक साथ एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ना चाहिए। खैर, अभी हमने देखा कि जितने भी परिजन हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जैसे ही ऑक्सीजन टैंकर में से लीकेज की बात सामने आई वो घबरा गए थे,
उन्हें इस बात का डर था कि ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए, उनके मरीजों तक ऑक्सीजन जो है उसका सप्लाई कहीं ना रुक जाए। और कुछ ऐसे बदकिस्मत ज़रूर थे जिनके परिजनों की तभी ही मौत हो गई, और कुछ ऐसे हैं जिनकी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त अस्पताल में जो लोग हैं वो बस यही दुआ कर रहे हैं कि कोई भी जानकारी ऐसी ना निकल कर आए कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सप्लाई रुकने की वजह इन्हीं से, दुआओं के भरोसे अब हम सब हैं, क्योंकि सिस्टम जिसकी तरफ हम देखते हैं मदद के लिए, राहत के लिए, वो सिस्टम ही कैसे जानलेवा साबित हो रहा है कुछ जगहों पर, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये अंदेशे को बहुत बड़ा करने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ इस कदर लापरवाहियां हो रही हैं कि जहां पर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाना है वहां लीक्ड वॉल्व है और उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।